मास्टर, सारे ध्यानार्थियों का स्वागत है अपने इस ग्लोबल पिरामिड मेडिटेशन में। मैं आज 2 पॉइंट बताऊंगी। मुझे आज स्पेशल एक वो कराना था, थर्ड आई एक्टिवेशन का एक प्रोसेस कराना था। ज्यादा लोग नहीं है लाइव में, वो कल करेंगे, 4-5 लोग जब आएंगे। तो आज मैं एक और बहुत अच्छे अच्छे चीजें समझ आ रहा है जैसे हम इसमें आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारे शरीर में डीएनए है करके सबको पता है। वो डीएनए दो होते हैं नॉर्मल इंसान के अंदर, 2 डीएनए होते हैं। तो वो कैसे आपको पढ़ाई बायोलॉजी पढ़ने में, मेडिकल वाले तो पढ़ते ही पिक्चर के साथ। आप कहीं पे भी यूट्यूब में भी डाल के देखेंगे डीएनए का स्ट्रक्चर, धागा रस्सी जैसे ऐसे बंधा हुआ, ऐसे राउंड राउंड इंटरलॉक करा हुआ रहता है। ध्यान करते करते आपका डीएनए 2 से 12 तक हो सकता है करके मुझे पता चला। एक तरह हम बोलते हैं ना थर्ड आई खुलना, एक ये सब क्या है, हम अपने अंदर जागृति या बढ़ाना, एक एक स्टेप आगे जाना। जो दो है तो एक तरह बोलते हैं ना, हम जब ध्यान ही नहीं है, शरीर के साथ है जुड़े हैं, तो शरीर कॉन्शियस, बॉडी कॉन्शियस में, तब हमें कोई चीज समझ में नहीं आता ध्यान क्या है, वो होता भी है क्या नहीं, उस एक्सपीरियंस को, अनुभव क्या, उसका ध्यान अनुभव वगैरह को समझ नहीं पाते। जैसे हम आध्यात्म में जाते तो ये एक एक चीज समझ में आने लगता है। कल मुझे वो चीज पता चला, कल एक क्लास अटेंड करी थी। तो डीएनए को हम 2 से 12, उसमें 12 है। एक एग्जाम्पल बताया, कोई वो है साइंटिस्ट है, उनका नाम तो याद नहीं आ रहा, उनके 12 है बोलते हैं। और एक महाअवतार बाबा का बोलते हैं, वो 2000 साल से जीवित है बोलते हैं। बहुत लोगों को उन्होंने दर्शन दिया, मतलब मिले हैं। वो ऐसे हिमालय के फॉरेस्ट जंगल में रहते, मतलब पहाड़ों में। तो कोई कोई व्यक्ति के साथ कनेक्ट होते हैं तो वो डायरेक्ट मिले हैं। तो उसका मेरे पास भी उसका वो है, प्रूफ है। एक बुक है ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में, उनके गुरु युक्तेश्वर गिरी और उनके गुरु भी, उनको गुरु को उसने बुलाया था, वो गए थे वहाँ। युक्तेश्वर गुरु गुरु वगैरह को प्रत्यक्ष उन्होंने अपना, उनके साथ दर्शन दिया, मतलब इंसान में ही है वो, सिर्फ फिजिकल बॉडी में अभी भी है। तो वो चीज एक, तो उसका हमें, उसका भी एक्ट, उसको जागृत करना, बढ़ाना है, तो ध्यान से ही होता है। तो मैंने ये पूछा, अभी कभी कभी आप डीएनए को एक्टिव करने का बोलते हैं, कभी थर्ड आई का कब बोलते हैं, कभी अपने रोग को मुक्त करना, रोग मुक्त करने के लिए एक एक अंगांगों पे आप ट्रैवल करो बोलते हैं। अब हम मेडिटेटर कंफ्यूज हो जाएंगे ना, कभी ऐसे बोलते कभी वैसे बोलते, करे तो क्या करें, मैंने क्वेश्चन किया ऐसे। अब कोई मेडिटेट में क्लास करती हूँ, मेरे से पूछेगा तो किसी के मन में आता होगा, तो वो चीज पूछा। तो आप कोई ऐसे बोल के बैठिए, एक थॉट रिलीज करके, मुझे मेरा डीएनए को बढ़ाना है, तो वो बोलने से होगा, तो उसके ऊपर आपको प्रेशर नहीं डालना है। नहीं तो आपका रोग है कोई भी, आपका उस रोग को ठीक करने का संकल्प करके बैठेंगे, तो बीच में आपको जब कनेक्ट होते हैं तो क्वेश्चन आंसर भी होता है, उस समय आप बोल सकते हैं। नहीं तो जो चीज हो रहा है उसको आप देखते जाइए, जो भी हो रहा है उसको देखते जाना ही, ये आनापानसति में यही होता है। तो उसको आप ऑब्जर्व करते जाना है, एक दृष्टा भाव से, कोई उसके ऊपर शरीर कॉन्शियस में नहीं, एक वस्तु को देखते हैं ना वैसे आपको देखते जाना है। कोई भी चीज आपको रख के बैठी, आप अपना डीएनए को एक्टिवेट करने का थॉट रिलीज करके बैठिए, थर्ड आई को थॉट रिलीज करके बैठिए, या अपना कोई भी अंगांगों में रोगग्रस्त अंगांग है, उस रोगग्रस्त अंगांगों को ठीक करने का आप संकल्प रख के बैठिए। तो वहां जो जिस इसमें जा रहा है उसके साथ आपको फ्लो चलना है। और आप कोई भी चीज को प्रेशराइज और रिपीट रिपीट में हम बोलते हैं ना, हमें नहीं हुआ, क्यों नहीं हो रहा है, वो क्यों नहीं होता है। कोई दिन आपको बहुत अच्छा एनर्जी आता है, कोई दिन कुछ भी फील नहीं होता है, तो ये सब क्यों होता है, तो हम उस दिन उस जो सूक्ष्म शरीर वाले मास्टर से कनेक्ट हुए रहते हैं, तब हमें वो एनर्जी का फीलिंग आता है। कोई कोई दिन कुछ भी फील नहीं आता, मतलब हमारा एनर्जी
उन उस हाई लेवल का नहीं हुआ रहता है, क्योंकि अभी तो इनिशियल मेडिटेटर है। तो उसके लिए आपको बहुत मेडिटेशन करते करते आपका एनर्जी पूरा बॉडी तत्व जाके, स्थूल है ना अपना फिजिकल बॉडी, जाके एक चैतन्य शक्ति में कन्वर्ट होना है, तब जाके वो एनर्जी के साथ कनेक्ट होगा। जिन गुरु, जिन योगी, सुप्रीम मास्टर है, उनके एनर्जी के साथ कनेक्ट होगा ना, उनका सारे चीजें हमारे अंदर आने लगता है। फिर मैंने एक और क्वेश्चन किया, तो कभी कभी क्या होता है, कुछ हम ट्रैवल करते हैं, सूक्ष्म ट्रैवल, मैं भी बहुत बार करी हूँ, बट उसका मीनिंग हमें समझ में ही नहीं आता है, कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। तो वो चीज आपको, क्योंकि अभी आप लोग भी इतना हाई लेवल पे नहीं है उसको समझने, कभी कभी जिससे आप कनेक्ट होना चाहते हैं वो व्यक्ति सीधा आके आपसे बात करेगा, तो बातचीत सब होता है, तो किस पर्पज से हो रहा है उसका मतलब क्या समझ में नहीं आता है। तो उसके लिए भी बोले आप उस लेवल तक कभी नहीं पहुंचे। तो मैंने आज क्वेश्चन करी थी, तो ऐसे बोला, हाँ लगा मुझे, हम भी, वो तो 15 साल से, 20 साल से, 10 साल से कर रहे, मैं ये इनका वाला जो ये वाला इंटेंशन, ये वाला संकल्प रखे लास्ट 3 ईयर से कर रही हूँ मैं। तो हो सकता है करके मुझे लगा। अब नए नए लोगों को आप अभी मैं अनुभव वगैरह बताया नहीं कि आज एक डॉक्टर का डाला देखिए, ये डॉक्टर सेकेंड ईयर डॉक्टरी जब पढ़ रहे थे ना, तब से ये आनापानसती ध्यान में आए बोलते। तो बाद में वो डॉक्टरी प्रैक्टिस कर रहे थे, तब उनको लगता था इतना हम एक ऑपरेशन का ट्यूमर का, बहुत अच्छा बताया उन्होंने अपने एक्सपीरियंस, कैसे उन्होंने एलोपैथिक डॉक्टर सर्विस को कंटिन्यू करे या स्पिरिचुअल ये ध्यान से ट्रीटमेंट करना कंटिन्यू करे, वो कंफ्यूजन में थे। तब उनके साथ एक मिरेकल हुआ बोलते, उसके बाद से वो एक्सपेरिमेंट करते गए, जो डॉक्टरी पढ़े थे उसका नॉलेज को यूज करते हुए स्पिरिचुअल डॉक्टर बन गए बोलते। अब वो इतने लोगों को चेंज कराया बोलते हैं लाइफ में, मतलब बिना ऑपरेशन का, बिना दवाई का, वो खुद अपने ऊपर भी क्या हुआ, बहुत अच्छा लगा मुझे उनका। वो तो हर कंट्री में भी जाके इसका प्रचार करे, डॉक्टर के पद में रहते हुए, एमबीबीएस डॉक्टर है। तो मैं इतना डीपली नहीं देखा था डॉक्टर के एक्सपीरियंसेस, उन्होंने एक एक पॉइंट बताया, उसका हेडिंग ही वही है। मुझे लगा मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगी, यहाँ सब पूरा वो एक तरह का इंटरव्यू है, सब लोग देखेंगे तो कहीं ना कहीं टच होगा। एक डॉक्टर इस बात पे चलेगा ना, वो बहुत बड़ा बदलाव का कारण हो जाए। तो दवा लेने से क्या होता है, ऑपरेशन से क्या होता है, तो वो इन सब के पीछे वर्क करने लगे, एक्सपेरिमेंट करने लगे, और बाद में बड़े बड़े बीमारी भी ठीक करते हैं। तो वो ध्यान में आने के बाद भी वो दिन भर एक ऑपरेशन के इसमें लगे थे, इतने एक्सपर्ट्स आए थे, उसके बावजूद भी इतना लाखों का खर्चा हुआ। घर थके हारे घर आए थे, तो पत्री जी का ये सुना बोलते वीडियो, पत्री जी बोल रहे थे एक सिर दर्द से लेके कैंसर तक आप ध्यान से ठीक कर सकते हो। मुझे तो पूरा फ्रस्ट्रेशन था, तो मैंने उनका फट से टीवी बंद कर दिया, जो उनका वीडियो देख रहा था। तो रात को मुझे वो आया, सपना यानी ड्रीम, उसमें मुझे कुछ ऐसे आइडिया आया, क्यों ना इसका बारे में मैं कर सकता हूँ, क्योंकि उनके अंदर पहले से थे, वो मेडिटेशन तो कर ही रहे थे। तब वो धीरे धीरे अपना एक एक एक्सपेरिमेंट करते गए, बड़े बीमारी क्रोनिक डिजीज में क्या कर सकते हैं, इस टाइप के डिजीज में क्या सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसमें कोई लोग बचेंगे ही नहीं, ऐसे भी होता है ना। तो दवा भी हर व्यक्ति के ऊपर चलता नहीं है, ऐसे मेडिटेशन भी करने से भी कोई मरने वाला तो मरेगा ही ना। हम कितना भी मेडिटेशन करें, हम उतना ही लाइफ टाइम लेके आए, तो वो तो मरना ही है। तो हम मेडिटेशन कर रहे हैं तो अमर तो नहीं हो सकता है, तो अमर होने के लिए सारी चीजें छोड़ना पड़ेगा। कोई बोल रहे हैं ना 20-20 हजार साल से है, था, करेक्ट है, अभी भी बोलते हैं, ऐसे कोई एक होगा। बट हम लोग तो 50 साल, 100 साल, 80 साल जी सकता है। तो कुछ बीमारी ऐसे होते, तब उनको स्पिरिचुअल का स्टडी ज्यादा करने लगे, वो समझने लगे वही कर्म का सिद्धांत, ये सबसे कोई कोई व्यक्ति इसलिए नहीं बच पाता है ना, बहुत लोग खत्म हो जाता है ट्रीटमेंट के बीच में भी होते हैं। और ये नहीं मेडिटेशन करने से हमें कुछ
मरेंगे नहीं, हमें कोई तकलीफ नहीं आएंगे, लेकिन हम उससे इजीली खुशी खुशी उभर के निकल के आएंगे। तो ये दोनों चीज बताना था। चलिए हम ध्यान करते हैं। ध्यान में बैठिए। क्लैस्प योर फिंगर्स, क्रॉस योर लेग्स। आरामदायक चीज सीट पे बैठेंगे। Remove your specs and slowly close your eyes and relax your whole body. Then start observing your own natural breath. Let's start meditate with music. म्यूजिक लगाऊंगी, म्यूजिक के साथ मेडिटेशन कंटिन्यू करें।
मास्टर्स 2 मिनट लो मौन ध्यान करें। Last 30 seconds, masters. स्लोली धीरे से अपने शरीर के प्रज्ञा में आ जाइए। हाथ पैर हिलाइए। दोनों हाथों को खोल के आंखों के सामने रखिए। 5 4 3 2 1 0। धीरे से अपने हाथ सामने लाते हुए आंखें खोलिए और धन्यवाद व्यक्त करिए। तालियों के साथ ग्रेटिट्यूड व्यक्त करते हैं अपने अंगांगों के प्रति, अपने माता पिता के प्रति और अपने गुरु के प्रति, और अपने साथ जो ध्यान कर रहे सारे ध्यानार्थियों को भी हम ग्रेटिट्यूड व्यक्त करते हैं। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। थैंक यू वेरी मच मास्टर्स। सी यू टुमारो। कल मिलते हैं फिर।